नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम कार्ल मार्क्स के उस सिद्धांत के विषय में बात करेंगे जो शायद वर्तमान परिस्थितियों में आज की जो जाति होती है, जो श्रमिक को लोगों के साथ शोषण किया जाता है, मजदूर लोगों के साथ शोषण किया जाता है, उसके विषय में संकेत देती है। कार्ल मार्क्स द्वारा ये कहा गया था कि जो श्रम है, जो पूंजीपति लोग होते हैं, श्रमिक लोगों के श्रम की चोरी कर लेते हैं और श्रम के लिए जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो श्रमिक को नहीं देते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत में उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे कोई व्यक्ति, आज के उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आज 8 घंटे के लिए कहीं नौकरी करने जाता है और कोई मालिक उससे कहता है कि वह उसे 400 रुपये उन 8 घंटों के लिए देगा। जो मज़दूर होता है वो अपने पहले 4 घंटे में अपने 400 रुपये का काम कर लेता है, यानी कि जो उसके द्वारा उत्पादन किया जाता है उसमें बाकी चीज़ों के खर्चे निकाल दिए जाए तो जो 400 रुपये की उसने मेहनत की है उसके लिए वह पर्याप्त है। लेकिन उन 4 घंटों के बाद जो वह काम करता है वह वो पूंजीपति के लिए, उस मालिक के लिए वह फ्री में काम करता है, क्योंकि उसने अपने पहले ही 4 घंटे में अपने जितने मूल्य का उसे काम करना चाहिए उसने वो काम कर लिया था। लेकिन बाकी के 4 घंटों के लिए उसे कोई भी अतिरिक्त मूल्य नहीं दिया गया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज के समय में अगर देखा जाए तो लोग दिन भर काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं। पूंजीपति लोग उसके लिए कुछ भी उनको नहीं देते हैं। यदि उदाहरण के लिए एक और देखा जाए वर्तमान समय में, तो जैसे इस समय ई कॉमर्स का व्यापार चल रहा है, तो ई कॉमर्स में जो कोई आप यदि कोई भी ऑर्डर करते हैं तो वह जो ऑर्डर होता है वो किसी व्यक्ति से जो उसको बेच रहा है उससे लेकर वेयरिंग हाउस में रखा जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है और वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वह मान लिया 500-600 रुपये में 8 घंटे 9 घंटे के लिए उन्हें रखा जाता है। वे लगातार 8 घंटे तक खड़े होकर उन्हें पैक करते हैं, उनकी कोडिंग करते हैं, उन्हें डिलीवर करने के लायक बनाते हैं चीज़, और उनकी जो निगरानी करता है वो आज के समय में एआई कर रहा है। तो मतलब आप वो अगर अपना जो 1 घंटे लगातार काम कर रहे हैं तो उसमें वो पूरे अपने जो 500-600 रुपये की जिसके लिए उसको रखा गया है दिहाड़ी पे, वह 1 घंटे में निकाल लेते हैं। अगर औसतन निकाला जाए उनके बाकी क्या बोलते हैं जो खर्चे निकाल दिया जाए डिलीवरी के, भेजने के, क्योंकि अमेजोन या फ्लिपकार्ट या जो बाकी ई कॉमर्स की है तो उसमें 100-200 अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है कि कोई भी, जैसे मैं कोई सामान बेच रहा हूँ तो मेरा जब सामान बिकता है, माना वह 500 रुपये का सामान है तो उसमें 100 150 150 रुपये 600 रुपये कमीशन में अमेजोन और फ्लिपकार्ट काट लेते हैं। तो समझ लीजिए कि किस प्रकार से वो जो मज़दूर सुबह से लेकर शाम तक जिसको नियुक्त किया गया है वह पहले 1 घंटे में अपनी जो दिहाड़ी है वो निकाल लेता है। मान लिया 2 घंटे में भी दिहाड़ी निकाल लिया कर देता है तो उसके बाद वो लगातार 6 घंटे फ्री में काम करता है। तो मतलब उसके लिए उसको कोई कीमत नहीं दी जाती है। उसको विदेश में बैठे हुए जो मालिक है वे उनके पास वो पूंजी चली जाती है। श्रमिक का श्रम जाता है, श्रमिक की श्रम चोरी की जाती है, मेहनत उसकी होती है, फ़ायदा पूंजीपति लोगों के होते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, उसमें जैसे आप आज ओला कंपनी देख रहे हैं, ऊबर कंपनी देख रहे हैं, ब्लिंकिट है,
जो मतलब खाने पीने से लेकर आपको छोड़ने ले जाने के लिए होता है, ये एल्गो मतलब एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिसमें मतलब कम संसाधन लगाए जाते हैं, उनका प्रयोग करके ये व्यवसाय चालू किया जाता है। इन व्यवसाय में जोड़ने वाले लोगों को यहाँ पर ये एक अनोखी चीज़ बताते हैं कि ये लोग व्यावसायिक पार्टनर है उनके। और व्यावसायिक पार्टनर कैसे व्यावसायिक पार्टनर, उसमें माना मैं एक कार खरीदता हूँ, मैं उसको ओला में लगा देता हूँ, अमेजॉन में लगा देता हूँ, या किसी और भी जो ट्रैवलिंग वाली जो कंपनी है उसमें लगा देता हूँ। कार मैंने खरीदी, पेट्रोल मेरा खर्च हुआ, और क्या बोलते हैं, उसमें जो चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा काटा जाता है, जबकि सब मटेरियल मेरे है, संसाधन मेरी है, मेहनत मेरी है। मैं 8 घंटे लगातार उसको चलाऊंगा तब कुछ फ़ायदा होगा, उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा काट लेते हैं और मुझे एक मज़दूर की तरह रखा जाता है। तो इसमें भी समय मतलब जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर बनाए गए उनका क्या लगा है। और यही पूंजीपतिवादी लोग हैं जो एक मतलब एक भ्रम फैला के समाज में किस प्रकार से पैसा ऐंठना चाहिए, लोगों को फंसाना चाहिए, लोगों के श्रम की चोरी करनी चाहिए, वो नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। अब तो ये तो हो गया श्रमिक लोगों के लिए। अगर अगर अपने इंजीनियर और बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वालों की बात कर लिया जाए, यदि मान लिया सॉफ्टवेयर कोई विदेशी कंपनी में जो भारत में जो उस काम करती है, उसमें कोई व्यक्ति काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान लीजिए काम करता है, वह सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, उसको 50,000 रुपये महीने पे रखा जाता है। जब वह लगातार 8 9 10 घंटे कोडिंग करता रहता है, सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए मेहनत करता रहता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह लगभग 2 3 दिन में अपना पूरा 50,000 रुपये जो पूंजी जो उसको सैलरी मिलने वाली है उतने का वो काम कर देता है। फिर उसके बाद वो 27 26 25 दिन लगातार दूसरे लोगों के लिए काम करता है, अपने मालिक के लिए काम करता है, जिसका उसको मूल्य नहीं दिया जाता है। इसी को श्रम चोरी कहा जाता है। जो अतिरिक्त मूल्य मिलना चाहिए वह उसे प्राप्त नहीं होता है मजदूरों को, काम करने वाले को। दोस्तों, इस तरह की चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये कोई किसी पार्टी का स्लोगन नहीं हो सकता, किसी पार्टी की विचारधारा नहीं हो सकती है। जो आज के समाज में शोषण किया जा रहा है उसके विषय में सोचना चाहिए। ये ना सोचिए कि ये दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। अगर आप कहीं अच्छी जगह तो आपके साथ कहीं काम करते तो आपके साथ भी होता है। यही जो है गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो दिन पर दिन बढ़ाती चली जा रहा है। तो इसलिए लगातार इन विषयों पर बात किया कीजिए, उन पर डिस्कस किया कीजिए, उन पर सोचा कीजिए, इन पर रिसर्च करना चाहिए। और सरकारों पे भी एक अभी मिनिमम वेजेस तय कर देते हैं, तो एक हल्का काम करने वाला मतलब वो एक जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती उसके लिए भी उतना ही मिनिमम वेजेस है, और एक जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेहनत का काम होता है, दिन भर का काम होता है, उसके लिए भी उतना ही मिनिमम वेजेस तय कर दिया जाता है। और उनकी भी निगरानी नहीं होती है, उनको भी वो सही तरह से नहीं मिल पाता है। ऐसा कौन सा कारण है देश में पूंजीवाद बढ़ रहा है। लोग जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है, वो गरीब है और गरीब होता चला जा रहा है। उसकी वजह ये साफ तौर पे जो श्रम की चोरी होती है वो प्रथम दृष्टया दिखाई देती है। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इन विषयों पर मुझे प्रेरणा मिले इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो और शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इन विषयों पर भी चर्चा होना ही चालू हो जाए। मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।